जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, अगर आप लाइव का भी नोटिफिकेशन चाहते हैं तब भी आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरे साथ लाइव में भी जुड़ पाएँ। मित्रों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी के मस्तिष्क में आता है और मुझसे बार बार पूछा भी जाता है। सब व्यक्ति क्या कहते हैं, हमें सवारी आती है, सवारी आती है, सबका यही प्रश्न है। तो लेकिन हमारा कोई गुरु नहीं है, हमारा कोई गुरु नहीं है, अब हम क्या करें? या हमारे ऊपर सवारी आ गई है, अब हम क्या करें? यानी जैसे ही आपके ऊपर सवारी आती है, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। आप ये सोचते हो अब हमें क्या करना है, क्योंकि आपके पास ज्ञान का अभाव होता है। इस कारण से आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। और जब सवारी आती है तो कुछ सवारियाँ ऐसी भी होती हैं जो बोलती नहीं हैं, तो इस कारण से आपको वहाँ से भी कोई भी मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी जो स्थिति होती है वो बहुत ख़राब हो जाती है। आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं। तो मैं यही बात आपसे स्पष्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपके शरीर पर सवारी आई है तो क्या आपको गुरु धारण करना चाहिए, और कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है कि आपको गुरु धारण करने की आवश्यकता होती है। देखिए मित्रों, जो सवारी होती है, पहले आप इस बात को समझिए, जो सवारी होती है वो माँ भगवती का आशीर्वाद होती है। वो आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है जब माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर होती है। और ये कृपा आपको कई कारण से होती है, यानी कि आपके पुण्य कर्मों के द्वारा आपको प्राप्त होती है। आपके पुनर्जन्म के जो पुण्य होते हैं, जो सेवा होती है, उसके कारण भी आपको प्राप्त होती है, या गुरु की कृपा से भी आपको सवारी प्रदान की जाती है। तो बहुत सारे कारण, या फिर आपके कुल में किसी को सवारी आती हो तो उस कारण से भी आपको सवारी प्राप्त होती है। तो इन मार्ग के द्वारा आपको माँ भगवती की या अपने देवता की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो अब जब आपको ये कृपा प्राप्त हुई है तो आपको परेशान होने की क्या आवश्यकता है? आपको खुश होना चाहिए कि माँ ने आपके ऊपर कृपा की है, लेकिन आप परेशान होते हैं। तो अगर आपके शरीर पर सवारी आ चुकी है, ऐसी परिस्थिति में आपको गुरु धारण करने की आवश्यकता है या नहीं? अब ये प्रश्न आता है। देखिए, अगर आप गुरु धारण करना चाहते हैं तो ये अति उत्तम होता है, क्योंकि गुरु आपका मार्ग प्रशस्त करता है, आपका मार्गदर्शन करता है। अगर आप साधना करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित जानकारी भी आपको गुरु ही देते हैं। लेकिन गुरु क्योंकि आपके नहीं होते, तो क्या आपको गुरु धारण करना चाहिए? अब ये प्रश्न आता है। देखिए, जिन बच्चों पर सवारी आ रही हैं उनको ज़रूरी नहीं होता कि गुरु धारण ही करना है। गुरु किन परिस्थितियों में धारण किया जाता है? देखिए, परिस्थितियाँ ये होती हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप चौकी लगाना चाहते हैं, यानी आप अपना दरबार लगाना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको चौकी और दरबार लगाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और वो गुरु भी ऐसा गुरु होना चाहिए जो आपका इस कार्य में मार्गदर्शन करें, अर्थात वो आपको जानकारी दे कि किस प्रकार से चौकी दरबार लगाया जाता है, किन किन शक्तियों को वहाँ बिठाया जाता है, और उन शक्तियों को कैसे कैसे भोग प्रसाद दिया जाता है, किस प्रकार से संकट काटे जाते हैं, संकट काटने के बाद आपकी क्या स्थिति होती है, आपको क्या करना होता है, ये सभी जानकारी आपको गुरु द्वारा दी जाती है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा गुरु धारण करते हैं जिनको इस कार्य से संबंधित कोई भी ज्ञान नहीं होता, जैसे कि आप किसी पंडित जी को गुरु धारण कर लेते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो आपका क्या मार्गदर्शन कर पाएंगे? क्योंकि पंडित जी केवल कर्म कांड जानते हैं, जो पुस्तक में लिखा है वो केवल वही जानते हैं। इसके अलावा उन्हें शक्ति से संबंधित ऐसा कोई अलग से ज्ञान नहीं होता, क्योंकि दरबार लगाना, चौकी लगाना ये बिल्कुल अलग कार्य होता है। ये कर्म कांड से भी हटकर बिल्कुल अलग कार्य होता है, तंत्र से भी हटकर कार्य होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको इसी प्रकार का गुरु धारण करना चाहिए जो आपका इस मार्ग पर पथ प्रदर्शन कर सके। और गुरु धारण करने की आवश्यकता जब होती है जब आप कोई साधना करना चाहें, यानी कोई सिद्धि अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको गुरु धारण करने की आवश्यकता होती है। और अगर आप कोई मंत्र जाप करना चाहते हैं, कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसमें भी गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो नियम विधान होते हैं वो गुरु द्वारा ही आपको बताए जाते हैं। लेकिन अगर आपको सामान्य रूप से सवारी आती है तो
तब आपको केवल केवल अपनी सवारी जो माँ की आती है उस कृपा पर ध्यान देना है। और जो पूजा सेवा आराधना आप करते आ रही हैं, यानी जो सेवा आराधना आपने की थी उसी की कृपा से आपको ये सवारी प्राप्त हुई है, तो आपको अपनी वही सेवा और आराधना प्रारंभ रखनी है, उसी को कंटिन्यू करना है, उसमें कोई भी आपको फेरबदल नहीं करना है। यानी आपको जो पूजा आप कर रहे थे उसमें आपको कोई कमी नहीं करनी है, आप उसमें बढ़ोतरी कर सकते हो। जैसे कि आप काली चालीसा का पाठ करते थे और चालीसा के पाठ करने से ही आपको सवारी माँ ने भगवती ने भेज दी, तो ऐसी परिस्थिति में आप चालीसा का पाठ तो बिल्कुल ना छोड़ें। साथ ही आप उसको और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप सप्तशती का पाठ प्रारंभ कर दें, क्योंकि सप्तशती का पाठ करने से माँ भगवती माँ दुर्गा की भी आपको कृपा प्राप्त होती है, महाकाली की भी आपको कृपा प्राप्त होती है, माँ लक्ष्मी की भी आपको कृपा प्राप्त होती है, माँ सरस्वती की भी आपको कृपा प्राप्त होती है, माँ चामुंडा की भी आपको मिलती है, माँ वैष्णवी की भी मिलती है। जो सभी देवियाँ हैं 10 विद्याओं की भी, 10 महाविद्याओं की कृपा भी आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ से मिलती है। क्योंकि सप्तशती, दुर्गा सप्तशती इतना शक्तिशाली एक वो पुस्तक नहीं है, मैं तो कहती हूँ एक ऐसी कुंजी है जिसके द्वारा आप शक्तियाँ खोल सकते हैं। मैं उसको ऐसा मानती हूँ। दुर्गा सप्तशती में इतनी सामर्थ्य है कि जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता, यानी जिसको सवारी नहीं आती, कोई किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा का जिसको ज्ञान नहीं है, उसके शरीर पर भी सवारी दुर्गा सप्तशती के द्वारा आ सकती है। उसके पाठ में इतनी सामर्थ्य है क्योंकि माँ भगवती का डायरेक्ट उसमें सब कुछ अनुष्ठान लिखा हुआ है। सभी मंत्र माँ भगवती से और भगवान शंकर द्वारा रचित हैं, तो आप उनका पाठ कीजिए। सप्तशती का सबसे उत्तम होता है, उस पर भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगी कि आप सामान्य रूप से दुर्गा सप्तशती का नित्य प्रति किस प्रकार से पाठ कर सकते हैं। वैसे ये चंडी पाठ होता है, नवरात्र में इसका अनुष्ठान किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी सामान्य रूप से भी इसका पाठ किया जाता है। सामान्य यानी नित्य प्रति आप इसका पाठ कर सकते हैं। तो मित्रों, ऐसी परिस्थिति में अगर आप के साथ ये परिस्थिति है तभी आप गुरु धारण करें, अन्यथा अगर आपको सवारी आ रही है तो सवारी आने पर कोई ऐसे ज़रूरी नहीं होता कि आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बाकी जो सवारी होती है उसका भी अपना वचन होता है कि वो आपको गुरु धारण कराना चाहती है या नहीं कराना चाहती। और अगर वो नहीं चाहती आपके लिए गुरु, तो आप कहीं भी कितना भी घूम लें, प्रयास कर लें, आपको गुरु नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु भी माँ की कृपा से ही आपको मिलता है। वही आपके लिए गुरु ढूंढती हैं, वही सब कुछ करती हैं। आप तो केवल एकमात्र पुतली बराबर होते हो, बस आप चल रहे होते हो, वो चला रही होती है। तो ये स्थिति होती है। तो इसलिए आप ये बातें सोचकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। सवारी आई है, माँ की कृपा है। आप केवल अपनी पूजा आराधना पर ध्यान दें, इधर उधर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। अब जैसा कि मैं प्रश्न लेती हूँ, मैं प्रश्न ले रही हूँ, उसमें खुशी भाव्या जी का इन्होंने कहा है, सवारी आती है कहाँ से है और जाती कहाँ है शरीर से निकलने के बाद। देखिए खुशी जी, सवारी कहाँ से आती है, सवारी कहाँ जाती है, ये एक भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी भी इसको ध्यान से सुने। जब आप दूध उबलने के लिए रखते हैं तो वो उबाल कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, आप स्वयं सोचिए, वो कहाँ से आता है और कहाँ से जाता है। सवारी कहीं से नहीं आती, ना ही कहीं जाती है। सवारी हमेशा आपके शरीर में रहती है। वो केवल ऊर्जा का किसे कहते हैं, जैसे ऊर्जा आपके शरीर से उठ करके बाहर आती है, यानी जिस तरह से कुंडलिनी शक्ति सो रही होती है, लेकिन जब आप ध्यान लगाते हैं तो वो जागृत होती है, यानी वो उठकर चलना शुरू हो जाती है, मूवमेंट करती है। उसी प्रकार से सवारी भी आपके शरीर के अंदर ही विराजमान रहती है। दैवीय ऊर्जा आपके शरीर में रहती है, लेकिन जब आप ध्यान लगाते हैं वही ऊर्जा ऊपर उठने लगती है और उठ करके वो सवारी के रूप में बाहर आती है और आपको अपने प्रश्न के उत्तर भी देती है, जन कल्याण भी करती है। वही कार्य सवारी का होता है। तो इसलिए ये कहना कि सवारी कहाँ से आती है, कहाँ जाती, कहीं नहीं जाती। सवारी आपके पास है। आप किसी भी समय ध्यान लगा कर देखिए, जिन बच्चों को सवारियाँ आती हैं वो उस बात को भली बात ही जानते हैं, लेकिन कहते हैं कुछ चीज़ें अनुभव के आधार पर होती हैं कि जिस चीज़ का आप अनुभव करते हैं वही चीज़ आप दूसरे को बता सकते हैं। लेकिन अगर किताबी ज्ञान की बात करूं तो सवारी एक ऐसा विषय है जिस पर आप किताबी ज्ञान नहीं बांट सकते, उसका व्याख्यान नहीं कर सकते। ये स्वयं अनुभव किया जाने वाला ज्ञान है और इसी अनुभव के द्वारा मैं आपको ये ज्ञान देती हूँ। अगला प्रश्न है जय माँ हिंगलाज म्यूजिकल ग्रुप का। इन्होंने कहा है, जय माता रानी, जय माँ। मुझे माँ छिन्नमस्ता
मस्तिका माता की सवारी आती है और कुल देवी की भी आती है। और कुल देवी बोल रही हैं कि मेरी चौकी बांध रखी है, तो क्या करना पड़ेगा माँ। देखिए, आपके ऊपर छिन्नमस्तिका माँ की सवारी आती है। 10 महाविद्याओं में माँ भगवती का बहुत बड़ा स्थान है। छिन्नमस्तिका बहुत ही उग्र और प्रचंड शक्ति है माँ छिन्नमस्तिका की। और ये सवारी अगर आपके पास आती है, लेकिन अगर आपकी सवारी बंधी है क्योंकि कुल देवी की सवारी, जिन लोगों पर सवारी आती हैं, कुल देवी की सवारी उन पर स्वतः ही आती है। तो अगर आपकी कुल देवी ये बात कहती है कि आपकी चौकी बांध रखी है, यानी आपकी सवारी को किसी ने बांध रखा है, तो ऐसी परिस्थिति में ये आपको खुलवानी पड़ेगी। किसी भी भगत के पास जा कर के आपको, या किसी अच्छे तांत्रिक के पास जा कर के भी आप ये सवारी खुलवा सकते हैं। और अगर आपकी सवारी खुल जाएगी तो वो पूर्ण रूप से आएगी, आपकी समस्याओं का समाधान भी करेगी। और अगर जन कल्याण का उनको आदेश आएगा ऊपर से, तो वो जन कल्याण भी करेगी। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपकी जिज्ञासा का समाधान भी हुआ होगा। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।